होए राम को नाम जपू। राम नाम जप कैसे हो, इस रहस्य को प्रकट किया स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने। स्वामी जी कहते हैं कि होए राम को नाम जपू, राम जी के होकर राम जी के नाम को जपा जाए। सविस्तार इसको श्रवण करते हैं और स्वामी जी के बताए रहस्य को जानकर हम आप भी राम राम की रटना लगाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, भगवान नाम के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, भगवान का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनके संबंधित बातें प्रिय मीठी लगे। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती है, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती है, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगे, मीठी लगे। इस प्रियता मिठास में जो लाभ है वह पहले कई विधियों में नहीं है। हाँ, पहले कई विधियों का पालन करते करते ये मिठास पैदा हो जाती है। भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, इसमें खास बात है भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, यहाँ मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से मिले हुए नहीं हैं, बिछुड़ने वाले नहीं हैं, वे सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर हुए नहीं हैं, अलग नहीं हुए, भगवान हमसे विमुख नहीं हुए, वे सदैव हैं, अपने हैं। इस वास्ते भगवान को अपना माने, संसार को अपना ना माने। मनुष्यों की उल्टी धारणा हो गई, शरीर को, रुपए पैसे को, घर को अपना मानते हैं। रुपए इतने विरक्त हैं कि किसी के नहीं हैं। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, ठगी करते हो, धोखा देते हो, घर वालों के लड़ाई करते हो, जिनके लिए ससुर जवाई से लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो जाए, ऐसे लड़ाई कर लेते हो। धर्म कर्म छोड़ देते हुए रुपए जाते हुए पूछते नहीं तुमसे, सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप एक तरफ क्यों अपनापन करते हो? स्वामी जी कहते हैं, भगवान को याद न करो तो भगवान का अपमान है। भगवान अपने हैं, वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना न मानना बड़ा भारी गलती है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से, अपनापन होने से प्रियता होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है, दूसरी स्त्री सुंदर भी हो तो उतनी नहीं लगती, उसके गहने भी बढ़िया हो, कपड़े बढ़िया हो, परंतु माँ जैसी प्यारी उसे कोई और लगती नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, परंतु माँ प्यारी है, मीठी है, वैसी दूसरी स्त्री नहीं। माँ को अपना लड़का अच्छा लगता है, काला कलूटा जैसा हो, सुंदर नहीं है तब भी माँ को वही अच्छा लगता है। अच्छा लगने का क्या कारण? अपनापन। यह अपनापन मार्मिक बात है, सार बात है। स्वामी जी कहते हैं, आप लोगों को मामूली सी सामान्य सी बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली, सुनने पढ़ने में नहीं मिली, मिली भी पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो? उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि ये संसार अपना नहीं है। जो चीज अपनी नहीं, अपने पास नहीं, उसका उपार्जन करने से अभिमान कैसा? अपने में समझता है मैंने बड़ा भारी काम कर लिया, निर्धन था और धनवान बन गया, अकेला था बहुत परिवार हो गया, मूर्ख था पढ़कर पंडित हो गया, प्रसिद्धि नहीं थी अब वाह वाह हो गई। अब इसमें ध्यान देना, जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहुत बहादुरी मानता है, वास्तव में जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी, अंत में नहीं हो जाएगी। बहादुरी तो उसी में है जो पहले भी हमारे पास है, अभी भी हमारे में है। उन भगवान की प्राप्ति कर ली जाए, वे प्राप्त हो जाए तो फिर मिटेंगे नहीं, बिछुड़ेंगे नहीं, वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे थे और रहेंगे। हम सम्मुख हो जाएं तो निहाल हो जाएं। स्वामी जी कहते हैं,
हम विमुख रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे। विमुख होने पर भी भगवान हमारे ही रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा। इस वास्ते प्रभु को अपना बना ले, उनके साथ संबंध जोड़ ले, वे बहुत दामी और श्रेष्ठ बात है। सत्संग सुनने का नतीजा ये होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, अपने को उनका और उनको अपना मान ले। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतर में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रोते के रोते रहे। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात। स्वामी जी कहते हैं भगवान सदैव साथ में रहते हैं। प्राण जाने पर भी भगवान साथ है, प्राण रहने पर भी साथ हैं, संपत्ति में भी साथ हैं, विपत्ति में भी साथ हैं, हर हालात में साथ रहते हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। मनुष्य केवल उस ओर ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि डालना प्रभु मेरे हैं, मेरे रहेंगे, इससे यह वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु से अपनापन हो जाए, अपनापन करके उनके नाम का जप होता रहे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए, इसी क्षण इसी पल सुधर जाए। होए राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसुमार। जी कहते हैं जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान ले। प्रतिव्रता रहे पति के पासा, जू साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, पतिव्रत एक धनी, उसी की होती है वह, माँ बाप की, भाई भतीजों की नहीं रहती, वह एक की हो जाती है। जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और अगाड़ी रहोगे। गोस्वामी जी कहते हैं होए राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का नाम जपो। तजी कुसमाज, कुसमाज का त्याग कर। भगवान के सिवाय सब कुसमाज कुसंग है, इससे मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, केवल यही ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसमें विलक्षण बात, दूसरा मेरा कोई नहीं, मेरे तो भगवान है। इस भगवान पर असर पड़ता है, अनन्य भाव से उसके आश्रय हो जाए तो भगवान के हम हैं। और एक बात समझने की है कि प्रभु के किसी का त्याग नहीं किया। जब जीव उनसे विमुख हुआ, विमुख भगवान के नहीं हुआ, वे सदैव जीव के ऊपर कृपा करते रहे। हम प्रभु को अपना मान रहे हैं, प्रभु मानते नहीं तो मानते नहीं तो जानते नहीं, मेरा ही, और मानते भी हैं। आप हैं प्रभु के, पर गलती ये कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान लिया। ये बड़ी भारी भूल है, इस गलती का सुधार करें। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस एक बात से, इस विलक्षण बात से बात बन जाएगी। स्वामी जी कहते हैं देखो जो कपूत होता है वह पूत नहीं होता, ऐसा नहीं है। सपूत भी पूत है और कपूत भी पूत है, कपूत भी पूत ही है। एक कल्पना करो, यहाँ से किसी का एक लड़का चला गया बम्बई, वहाँ जाकर बड़ी उद्दंडता की, गलतियाँ की, लोगों को दुख दिया, फंस गया कैद में, कैद से छूटकर घर आ गया तो बड़ी अपकीर्ति हुई। वहाँ का कोई आदमी यहाँ आकर कहने लगा अमुक अमुक नाम का लड़का ऐसा ऐसा कपूत निकला। संयोगवश उसका पिता वहाँ बैठा तो लोग कहते तुम जिसके लिए कहते हो वह इनका लड़का है। उनसे पूछा आपका लड़का क्या है? तो वह सिर पर हाथ रख के कहते फूट गया मेरा लड़का। वह चाहे कितना पश्चाताप करे पर लड़का मेरा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकता कि लड़का मेरा नहीं, ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है जीव। चाहे नारकीय जीव है, बड़े दुर्गुण है, दुराचार है, बड़ी यातना दुख कष्ट भोग रहा है, परंतु भगवान ये नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। कपूताई का दंड देकर भगवान उसे शुद्ध करेंगे, उसे पवित्र करेंगे, क्योंकि वह भगवान का अपना है। ऐसे ही भाई बहनों, हम सब कैसे ही हों, किसी भी तरह के हों, पर हैं भगवान के, ये बात पक्की है। अब मानते नहीं है तब तक दुख पाते हैं। आप मान ले, ये कपूताई मिट जाएगी, बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे, प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। भगवान के लिए किया जाए वह सब सत हो जाता है। जप तप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब भगवान के लिए किए जाएं, वे सब सत हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं।
शरीर से, वाणी, मन से जो कर्म आरंभ किया जाएगा उसका आदि है, अंत होता है, वह नित्य नहीं होता। परंतु भगवान के लिए जो काम किया जाए वह काम भगवान का हो जाएगा, सत हो जाएगा। सत क्यों हो जाएगा? भगवान सत हैं, भगवान नित्य हैं। प्रभु के अर्पण कर देने से हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम काम भी नित्य हो जाएंगे, नहीं तो ये फल देकर नष्ट हो जाएंगे। अच्छे शुभ कर्म अच्छे फल देकर, अच्छी स्थितियाँ देकर नष्ट हो जाएंगे। वे भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान के समान सत्य हो जाएंगे। अतः स्वामी जी कहते हैं, हम भगवान का होकर भगवान का नाम लें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की लीला सुने, भगवान का कीर्तन सुने, पद गावें, भगवान के होकर भगवान का गुण गाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं। भगवान से विमुख करने वाला नाशवान का संग ही कुसंग है, यह प्रभु से विमुख कर देता है। इस वास्ते नाशवान पदार्थों का संग करना, नाशवान का सहारा लेना, इनसे भला क्या हो जाएगा? ये गलती है सज्जनों। ऐसे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है, नाशवान है, और नाशवान का अंत है नाश वाला। जैसे धनवान होता है, धनवान का अर्थ है धन वाला, धन होने से वह धनवान है, धन के न होने से धनवान नहीं कहलाएगा। धनवान धन के कारण है, ऐसे नाश वाला नाश के कारण है। भगवान अपने हैं, धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महता नहीं, ऐसे नाशवान के पास नाश के सिवाय और कुछ नहीं, नाश ही नाश है। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर नाशवान के भरोसे कितने दिन काम चल पाएगा? ये एक एक भाई, एक एक बहन के सोचने की बात है। आप अविनाशी हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है। पता नहीं क्या हो गया, अक्ल कहाँ चली गई? उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा लेते हैं, चीज़ों को अपने में घमंड करते हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। स्वामी जी कहते हैं, इतने आदमी, इतने घर, इतनी जमीन तेरी कब है? ये क्या सदा से तेरी थी? क्या सदा रहेगी? मनुष्य जानता है पर मानता नहीं कि पहले नहीं थी, मेरी नहीं रहेगी, अभिमान करता है। धोखा हो जाएगा इससे। उनको मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाएगा। भगवान अपना कह नहीं सकेंगे, आप भगवान को अपना मान नहीं सकोगे। ये चीज़ें रहेगी नहीं और भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाएगा। जिसे अपनी 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 कहते रहोगे तो अपना रहेगा, अपनापन किया नहीं, रोना पड़ेगा भाई, रोना। इसलिए बड़ा सुंदर मौका है, मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते कि मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है, दूसरा कोई संसारी जीव ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अक्ल नहीं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की। वहाँ ये समझ नहीं, ये योग्यता नहीं, ये विवेक नहीं। भगवान के साथ संबंध जोड़ना एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर हम नहीं कुछ कर पाए, सांसारिक काम, खाना पीना आदि की तरह पशु पक्षियों की तरह करते रहे, नीच से नीच प्राणी भी से करते हैं। इसलिए अगर हमने ये काम किया तो कौन बड़ाई? कूकर सूकर ऊंट खर बड़ पशुअन के चार, तुलसी हरि की भगति बन वैसे ही नर नार। इसलिए जागिए जागिए और जपिए हरि के नाम को, निश्चित मुझ आपका कल्याण होगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, राम जी के होकर राम जी का नाम जपिए, निश्चित कल्याण होगा।